आपने कभी प्यार की तलाश में इतना खोया है कि खुद को ही भूल गए? कभी रिश्तों की दुनिया में इतना उलझे कि ये समझ नहीं आया कौन सा इश्क है और कौन सी आगाही? रेड फ्लैग्स एंड रिश्ताज सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं, ये हर उस लड़की की आवाज़ है जो आज़ादी और परंपरा के बीच फंसी है, जो स्वाइप करती है दिल से लेकिन हर बार एक रेड फ्लैग सामने आ जाता है। ये कहानी है हमारे समय की, हमारे दिलों की और उन अनकहे सवालों की जिन्हें हम अक्सर अकेले सहते हैं। ये कहानी है काव्या की, एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और आज के दौर की आधुनिक युवती की, जो एक ओर अपनी आज़ादी को पकड़कर रखना चाहती है तो दूसरी ओर अपने देसी परिवार की परंपराओं को भी तोड़ना नहीं चाहती। काव्या एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, दोस्तों के साथ वीकेंड्स पर ब्रंच करती है, डेटिंग ऐप्स पर प्रोफाइल स्वाइप करती है और कहीं ना कहीं आज की हर लड़की की तरह एक ऐसे प्यार की तलाश में है जो उसे समझे, उसे अपनाए और उसे बांधने की बजाय उड़ने दे। लेकिन ये इतना आसान कहाँ है? किताब की शुरुआत होती है उस सामान्य सी घटना से जो शायद हर तीसरी लड़की के साथ होता है, एक ऑलमोस्ट रिलेशनशिप का दुखद अंत। काव्या किसी ऐसे लड़के से उबरने की कोशिश कर रही है जिसने कमिटमेंट का वादा किया पर जब समय आया तो गायब हो गया, एक क्लासिक रेड फ्लैग। और जब वो इस हार्ट ब्रेक से उबरने की कोशिश करती है तभी उसकी मम्मी उसका बायोडाटा किसी पंडित के जरिए भेज देती है। एक ओर वर्चुअल डेटिंग की अराजकता है तो दूसरी ओर रिश्तों की वो परंपरा जिसमें तस्वीर और कुंडली देखकर तय हो जाता है कि आप जीवन साथी बनेंगे या नहीं। रेड फ्लैग्स एंड रिश्ताज न सिर्फ एक लड़की की लव लाइफ की उलझनों को दिखाती है बल्कि दो पूरी तरह अलग दुनियाओं के टकराव को बेहद हास्यपूर्ण, भावनात्मक और चुभते हुए तरीके से पेश करती है। एक ओर वो पीढ़ी है जो लव मैरिज में यकीन करती है और दूसरी ओर वो जो अरेंज्ड मैरिज को सबसे सुरक्षित विकल्प मानती है। इस द्वंद्व में फंसी काव्या बार बार खुद से सवाल करती है, क्या मुझे वो चाहिए जो दिल चाहता है या वो जो परिवार की नज़रों में सही है? काव्या टिंडर और बम्बल जैसी ऐप्स पर बायो पढ़ती है, सैपियोसेक्सुअल, नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, ओनली वाइबिंग, और सोचती है कि क्या आजकल रिश्ते वाकई में इतनी सुपरफिशियल और ट्रांजैक्शनल हो गए हैं। लेकिन जब उसके लिए रिश्ताज आने लगते हैं तो हर मैचिंग कुंडली में कोई ना कोई छिपी हुई दुविधा निकलती है। कोई लड़का दिखने में अच्छा है पर बात करते ही अहंकार टपकने लगता है, कोई करियर में अच्छा है पर उसकी सोच इतनी संकीर्ण है कि काव्या का दम घुटने लगे। और ऐसे ही काव्या धीरे धीरे रेड फ्लैग्स पहचानना सीखती है, वो छोटे छोटे संकेत जो रिश्ते की नींव हिला देते हैं। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किसी एक प्रेम कहानी के इर्दगिर्द नहीं घूमती, बल्कि ये हर उस लड़की की कहानी बन जाती है जो कभी टू एम्बिशियस, टू बोल्ड या टू इमोशनल कहकर खारिज कर दी गई हो। काव्या की लाइफ में एक नया किरदार आता है, आरव, एक वकील जो ना तो परंपराओं से डरता है और ना ही आधुनिकता से भागता है। उनकी मुलाकात किसी ऐप पर नहीं बल्कि एक रिश्तेदार की शादी में होती है, जहां काव्या रिश्तेदारों के सवालों से थक चुकी होती है, कब शादी कर रही हो, कोई है क्या? और इसी बीच आरव उसे नॉर्मल, ग्राउंडेड और असली लगता है। आरव और काव्या की बातचीत शुरू होती है बिना किसी एजेंडा के और धीरे धीरे उसमें वो पुरानी बातों वाला सुकून आता है। कोई स्वाइप नहीं, कोई बायो नहीं, सिर्फ दो इंसानों के बीच होने वाली असल बातचीत। लेकिन इस रिश्ते की राह भी सीधी नहीं। आरव एक ऐसी फैमिली से आता है जो चाहता है कि उसकी बहू करियर छोड़कर घर संभाले, और वही काव्या का सपना है, मैं काम करूं, शादी करूं और दोनों में अपना वजूद ना खो दूं। किताब में कई पल ऐसे आते हैं जो पढ़ते हुए आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगे, जैसे जब काव्या अपनी मम्मी को मॉडर्न डेटिंग कल्चर समझाने की कोशिश करती है, या जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे एक टॉक्सिक एक्स के बारे में कहती है, तेरे अंदर हिम्मत है, तू अपनी कहानी खुद लिख सकती है। और वहीं कुछ पल ऐसे भी है जो आपकी आंखें नम कर देंगे, जब काव्या अकेले बैठकर अपनी जिंदगी की दिशा पर सवाल उठाती है, या जब उसे ये एहसास होता है कि उसने अब तक जितने भी रिश्ते बनाए वो शायद उसे खुद से दूर ले जा रहे थे।
रेड फ्लैग्स एंड रिश्ताज अपने पूरे स्वरूप में बेहद रिलेटेबल है, खासकर उन लड़कियों के लिए जो मॉडर्न वैल्यूज और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। ये किताब ये नहीं कहती कि अरेंज्ड मैरिज गलत है या डेटिंग ऐप से प्यार नहीं हो सकता, बल्कि ये हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में सबसे ज़रूरी है सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट। किताब ये भी दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये होता है कि हम खुद को ही अनदेखा कर देते हैं। हम अपने कंफर्ट को, अपने सपनों को और अपनी आवाज़ को किसी और की खुशी के लिए दबा देते हैं। कहानी के अंत तक आते-आते काव्या कोई परफेक्ट प्रेम कहानी नहीं पाती, लेकिन वो खुद को पा जाती है। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत है। वो ये समझती है कि रिश्ता कोई टिक मार करने की चेकलिस्ट नहीं होता और कोई रेड फ्लैग सिर्फ दूसरों में नहीं होता। कभी-कभी हम खुद भी अपनी ग्रोथ में बाधा बन जाते हैं। वह अंत में एक ऐसा निर्णय लेती है जो न सिर्फ उसका आत्मसम्मान बचाता है, बल्कि उसे एक नए सिरे से जीने की आज़ादी देता है, बिना गिल्ट, बिना कॉम्प्रोमाइज़। रेड फ्लैग्स एंड रिश्ताज एक ऐसी किताब है जो हल्के फुल्के अंदाज में बेहद गहरी बातें कह जाती है। ये हर उस लड़की को एम्पावर करती है जो अकेली महसूस करती है, जो अपने फैसलों को लेकर अनश्योर होती है और जो अपने सपनों और परिवार के बीच झूलती है। ये कहानी कहती है, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, तुम्हारा दिल किसी चेकलिस्ट से नहीं चलता और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी खुद से की गई शादी सबसे ज़रूरी है। काव्या की ये यात्रा हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते से पहले ज़रूरी है खुद से रिश्ता जोड़ना। हर नो में एक हिम्मत होती है और हर यस में एक जिम्मेदारी। रेड फ्लैग्स एंड रिश्ताज हमें याद दिलाती है कि प्यार में गिरना आसान है, लेकिन खुद को उठाना सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी कभी अपने सपनों और समाज के बीच झूले हैं, तो ये कहानी सिर्फ आपकी है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।